मतलब जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, बिना पैसा का कोई नहीं कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसका ऊपर मोदी जी है, नीचे नीतीश कुमार है, काम अच्छा होने वाला है। मंत्री के पास आए थे, वहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ से जो आश्वासन होगा उस पर हमको भरोसा है। अगर मंत्री जी का द्वारा मुझे न्याय मिलता है तो हम खुश रहते हैं। और हम लोग पे दबाव बनाता है, डराता धमकाता है हम लोग को। मैं 21 से धमधा अंचल का चक्कर लगा रहा हूँ। मैं पेशा से शिक्षक हूँ, मैं दर दर भटक रहा हूँ। वो ऑनलाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हर बार जाते हैं, हर बार पैसे मांगता है, जाता है, ले लेता है, काम नहीं करता है। परेशानी है, फर्जी रसीद जमीन के काट रहा है, टैक्स न खाता है न खेत रहा है, उसमें लिखा हुआ है मेरे पास से नहीं सर। जी मंत्री से हम न्याय की यानी कि मांग कर रहे हैं कि मेरा जल्द से जल्द यानी कि हमको यानी कि न्याय मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इन दिनों काफी ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया में उप मुख्यमंत्री, भूमि सुधार, राजस्व मंत्री के नाते विजय सिन्हा लोगों के साथ जो है भू विभाग संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। तो जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी अंचल की समस्या से परेशान वे लोग हैं जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जमीन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान कर दिया जाए। तो जिले के सभी 14 अंचल से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर काउंटर पर पर्ची कटाने आए। हर किसी की अपनी अलग अलग समस्याएं थी। कोई म्यूटेशन की समस्या को लेकर सीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, तो कोई रास्ते का विवाद को लेकर कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। पूर्णिया पूर्व के नगर धमदाहा, रुपौली, श्रीनगर सहित अन्य प्रखंडों से लोग पहुंचे ताकि उनके जमीन संबंधी समस्याओं का निवारण हो। तो सबसे पहले आप देखिए किस किस तरह के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के विजय सिन्हा के पास पहुंचे और विजय सिन्हा से लोगों को काफी उम्मीद भी जागी है, इसलिए लोग विजय सिन्हा के पास गुहार लगाने के लिए आज पहुंचे थे। मामला म्यूटेशन का है और असल में हूँ, मेरा नाम सुपाल साहब हुआ, बैंक अधिकारी से रिटायर कर चुका हूँ। और ये म्यूटेशन है वो अब्दुल्ला नगर का है, वह मई में ही अप्लाई हो चुका है और अभी तक जो इनका टेम्पररी नंबर है 10,289, वह सीओ द्वारा ना कोई मैसेज है, ना कोई टेलीफोन टॉक है, या उस पर कोई स्टेटस में भी जो कर्मचारी के अंडर में है बस वही है। ये 7 महीने से इस पर ना कोई कार्रवाई हुआ है ना कुछ हुआ है। आज जो अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो क्या यहाँ पर कुछ निराकरण वगैरह हो रहा है कि नहीं? पहल तो अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही पहल जो है यहाँ के डीएम सुहर्ष भगत ने किया था। जमीन संबंधी जो भी काम था सुहर्ष भगत ने किया था, हर ब्लॉक में किया था। लोग लंबी लंबी लाइन लगा के अपना अपना एप्लीकेशन दिया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब हुआ कि पेपर जो है गला खाता में चला गया, कुछ नहीं हुआ उनका। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये भी सरकार ऐसे करेगी, या मतलब जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, बिना पैसा का कोई नहीं कुछ कर रहा है। अभी जो यहाँ पे कैंप वगैरह लगा हुआ है, तो आपकी समस्या है क्या नहीं सुनी जा रही? समस्या क्या? जब लाइन इतनी लंबी है कि ये 5 रात भर तक में नहीं समस्या का समाधान होने वाला है। अगर इतनी भीड़ है तो यहाँ 10 आदमी लगावे, एक ब्लॉक का 10 आदमी लगावे। समस्या जमीन का म्यूटेशन का है। 2012 में एक का म्यूटेशन हो गया और एक का म्यूटेशन, एक ही खाता खतरा है, एक का म्यूटेशन नहीं हुआ, तो उसने दौड़ते दौड़ते एक चप्पल में रखा गया। पता ही नहीं, हो जाएगा। खतियान मतलब कोर्ट का कागज सब है, एक ही का आधा कट्टा, दो कट्टा का नहीं हुआ, उससे दौड़ रहे हैं। तो आज बोला मंत्री जी आएंगे, लाइन में लगी है, रसीद देगा तो हो जाएगा, इसीलिए अब आए हुए हैं। पूर्णपुर में भट्टा बाजार में मेरा घर है। क्या बोला जाता है अंचल में तो हो जाएगा, सब कागज पत्र 2 बार कागज पत्र वहाँ जमा भी किए हैं, अभी तो कुछ नहीं। ऑनलाइन नहीं चाहता है, ऑनलाइन चाहने वाले ऑनलाइन चाह दीजिए तो हम लोग हो जाएगा, ऑनलाइन भी नहीं चला है, जिससे तो यही समस्या है। रिश्वत का भी मांग किया जाता है क्या? हाँ, रिश्वत भी मांगा जाता है? हमसे रिश्वत मांगा नहीं है, मगर सबसे लेता है, लेके न करता है। रिश्वत नहीं नहीं, ये सब रिश्वत का साथ में छोड़ो बोल के लेगा जो हम रिश्वत लेंगे। अभी देखिए, अभी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है,
इसका ऊपर मोदी जी है, नीचे नीतीश कुमार है, काम अच्छा होने वाला है। हम लोग जब तक ठीक नहीं हो गए, जनता यदि ठीक होगा तभी होगा। ये मंत्री जी बैठे हुए हैं किसी काम के लिए, तो आवेदन देने आए हैं, लाइन में 2 आदमी को लाइन में लगा हुआ है, बोल रहे हैं हो जाए तो अच्छी बात है। वैब को बोला, वैब के नाम से तुम्हारा लाइन में भीड़ कब है, तुमको खड़ा करेंगे, आज का समय लगेगा, दिन भर लगेगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी चाहता है सबका कल्याण हो, मगर हम लोग बिहार वाले चाहेंगे तब न, जिसके चलते ना ये सब हो रहा है। अभी तो जनता जम के वोट दी नीतीश कुमार को, जो अच्छा काम होगा, अच्छा, हाँ अच्छा हो भी रहा है, अच्छा सब चाहता है नीतीश कुमार के जीवन में काम अच्छा होगा। क्या है, ऊपर में मोदी जी है, जैसे काम होना संभव ना, अच्छा होगा ही होगा। हम तो चाहते हैं अच्छा होगा, हो जाते अच्छी बात है। मेरा नाम तपन कुमार दास है, मेरा भट्टा झंडा जो मेरा घर है, और हम बहुत देर से दौड़ रहे हैं, हो जाए तो भगवान का भला। ये मेरे नाना जी ने मेरी माँ के नाम से कुछ जमीन गिफ्ट किए थे, जिसको मैंने नामांतरण के लिए अंचलाधिकारी रुपोली को दिए। अंचलाधिकारी रुपोली ने मेरा नामांतरण नहीं करके मेरे मामा के नाम से नामांतरण कर दिए। मेरा केवल रहने के बावजूद भी मेरे मामा के नाम से नामांतरण कर दिए जी। आज तक मैं उस जमीन के नामांतरण के लिए दर दर भटक रहा हूँ। कितने साल से? ये 99 का केवल है, डीड देख लिया जाए, 99 का ये डीड है जी। कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोल रहा है सीओ? सीओ बोल रहा है जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हम इसका तुम्हारे मामा के नाम से नामांतरण कर दिए गए हैं, इसका अब हमरे हाथ से बाहर हो गया, अब तुम समझो जहाँ से इसका ठीक करना है वहाँ से कराओ। माननीय मंत्री के पास आए थे, वहाँ पर दिए हैं, अब यहाँ से जो आश्वासन होगा उस पर हमको भरोसा है। अगर मंत्री जी का द्वारा मुझे न्याय मिलता है तो हम खुश रहते हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर मंडल, श्रीपुर मोतीचक मेरा घर पड़ता है, मेरा घर भानीपुर अंचल पड़ता है। हम लोग जो है ये भूमि विवाद से संबंधित है। ये जो है ना, मेरा पापा का पंचनामा बंटवारा द्वारा हमको जमीन प्राप्त हुआ है, और पंचनामा में मेरे बड़े पापा का हिस्सा में यानी कि 40 डिसमिल जमीन हुआ, और वो जो है अपना हिस्सा से अधिक यानी कि 72 डिसमिल जमीन बेच दिया। और इसमें स्पष्ट रूप से जबकि लिखा हुआ भी है, कर्मचारी के द्वारा लिखा गया कि जमाबंदी में दर्ज रकबा के अनुसार विक्रेता द्वारा हिस्से से ज़्यादा रकबा विक्रय किया गया, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लिखा हुआ है, फिर भी श्रीनगर का अंचलाधिकारी के द्वारा 2015 में म्यूटेशन कर दिया गया है। पैसा पे म्यूटेशन हुआ है, जाहिर सी बात है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। और अभी वो जो है भू माफिया का संगत, और हम लोग पे दबाव बनाता है, डराता धमकाता है हम लोग को, कभी कभी झूठा केस करता है परेशान करने के लिए हम लोग को। आप भी यहाँ पे आए जी, हम लोग आए यही, मेरा हिस्सा से अधिक जमीन को विक्रय कर दिया गया है, मेरा बड़े पापा का बेटा के जी दे दिए। समस्या का निदान जी जी, क्या नाम? मेरा नाम दिवाकर आनंद हुआ, मेरा घर श्रीनगर हुआ। प्रखंड से हूँ और ग्राम पंचायत कोड़ी है। मेरे पिता द्वारा केवाला खरीदगी जमीन को फर्जीवाड़ा कर धमधा अंचल के द्वारा मेरे पिताजी 99 ईस्वी में 2 डीड से केवाला खरीदे 170, जिसमें प्रतिवादी ने वह जो है अपने पिता का केवाला, वो जमींदार 4 भाई थे और 2 भाई के नाम से उसका केवाला था, 2 भाई मेरे पिता को किए। मेरे पिता भूमि सुधार उपसमरहर्ता में वाद चला था, उसमें मेरा डिग्री हुआ। डिग्री का अनुपालन सीओ साहब जो 21 में किए, 21 के सीओ साहब अनुपालन किए और उसमें विधिवत कार्रवाई भी किए। उसके बाद दूसरा सीओ रवि प्रसाद पासवान जब आए तो वह उसको नहीं माने, विधिवत उस पर 44 में हुआ और 21 में ही मेरे जमीन को अधिकृत कर लिया है, अधिक्रमण करके उस पर घर बना लिया है। मैं 21 से धमधा अंचल का चक्कर लगा रहा हूँ। मैं पेशा से शिक्षक हूँ, मैं दर दर भटक रहा हूँ, कोई नहीं कुछ सुन रहा है। एडीएम के पास में रहा है, एडीएम का भी आदेश है और जो है भूमि सुधार का भी आदेश है। बड़े पदाधिकारी का आदेश को अवहेलना करते हुए उसका नामांतरण कर दिया गया है, जो खेत की विषय है। और इस संवाद से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ मंत्री जी को, ये जो लगा है इससे मैं बहुत खुश हूँ और आशा लेकर आया हूँ कि मुझे लिया। जमीन से परेशानी ये है सर, हम लोगों का खतियानी जमीन है मेरे परदादा के नाम से, हरारा कोठी अंचल में पड़ता है सर, जो कि अभी तक जो है ऑनलाइन के लिए प्रक्रिया में 10 साल से घूम रहे हैं सर, नहीं हो रहा है। धमधा DCLR से ऑर्डर किया हुआ है सर कि ऑनलाइन किया जाए, वो ऑनलाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हर बार जाते हैं, हर बार पैसे मांगता है, जाता है, ले लेता है, काम नहीं करता है। 3-4 CO चले गए, यही सब करते हैं हम लोगों का। हम लोगों का सर अपना दखल में ज़मीन है। एक सर
बगीचा है उसमें एक लकड़ी नहीं तोड़ पाते हैं, जो कि ऑनलाइन के कारण से, क्योंकि हम लोग सर 10 दियाद हैं, 8 दियाद हैं, कोई आदमी जो है एक लकड़ी तक नहीं काट सकते हैं, दूसरे कोई बहुत परेशानी डालता है। इसलिए हम लोग आए यहाँ पर कि सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग को ऑनलाइन किया जाए, हम लोग अपना दावा ठोक के अपना जमीन काम कर सकते हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार मेरा है, मेरा फादर का नाम नागेश्वर मेरा है, मेरा दादाजी का नाम श्री भागवत मेरा है। घर बरारा कोठी बासदेपुर। परेशानी है, फर्जी रसीद जमीन के काट रहा है, टैक्स न खाता है न खेत रहा है, उसमें लिखा हुआ है मेरे पास से हाँ धमधान प्रखंड का, धमधान अंचल का, और फर्जी सीओ सबको बोलते हैं तो कहता है जाके डीएम यहाँ केस कीजिए तब बंद होगा, या कलेक्टर यहाँ जाइए, हमारे पास पैसा गरीब आदमी कहाँ जाएंगे वहाँ, ये लोग फर्जी धांधली कर रहे हैं खुलेआम, कोई सुन नहीं रहा है। जाते हैं तो बोलते हैं कि गलत से कट गया है, तो इसके लिए वहाँ एडिशनल कलेक्टर यहाँ जाकर अधिक कीजिए तब यहाँ हम बंद करेंगे। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कोई आवेदन हाँ आवेदन नहीं दिए थे? हाँ आवेदन तो पटना तटना हर जगह एसडीओ सब कुछ, कोई अमल नहीं हो रहा, कोई नहीं। डीएम के पास भी दिए हैं, उसका ट्रू कॉपी है मेरे पास, कोई अवहेलना नहीं हो रहा। क्या समस्या बता रहा, क्यों काम नहीं कर रहा? काम कर रहा है कि चढ़ गया है, गलत चढ़ गया, दिए एडिशनल कलेक्टर वो सब तोड़ेंगे पर्चा। हाँ हाँ पेपर में गलत है, पर्चा किसी का मालिक का है, रसीद किसी का काट देते हैं, बस पर्चा आपकी है, रसीद इनके जमीन के काट देंगे। अंचल की कार्रवाई कर रही है। हाँ पर्चा भूमिहीन को बनता है, कोई जमींदार को, जमींदार को पर्चा निर्गत करके वो पर्चा को निर्गत कर देते हैं सीओ साहब, बोलते हैं कहते हैं जाइए डीएम कलेक्टर के यहाँ। हम कहे जो चीज वास्तविक गलत है उसको गलत साबित करके हटा दीजिए ना। कितने साल से परेशान? हम 1-1.5 साल 2 साल से परेशान हैं। यहाँ कहाँ आए? यहाँ तो आए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कि आप अपना एप्लीकेशन वापस ले जाइए, हम जनता आपकी एप्लीकेशन कोई अमल नहीं हो रहा। मैं मोहम्मद फिरोज आलम बैसा प्रखंड के रहने वाला हैं जी। हमारे साथ यानी कि अब्दुद्दीन, पिता बशीर और राहिल, रिजाबुल और अब्दुल रहमान, यानी कि उन लोगों ने हमारे ऊपर धारा 44 लगाया, जबकि उनके पिताजी ही के नाम से हमने जमीन यानी कि खरीदा है, और हमको चौहद्दी भी यानी कि दक्षिण यानी कि जानिब यानी कि सड़क दिया है, और वो हमको सड़क नहीं दे रहा है, जिसमें से मेरा यानी कि आबाद यानी कि अभी धान लगा हुआ है। उसके बाद यानी कि मनमानी तरीके से यानी कि विधायक जी के यानी कि दबदबाव में आकर करके, और सीओ साहब भी यानी कि गलत तरीके से यानी कि हमारे यानी कि रिपोर्ट दिए हैं, जबकि एसडीओ सर के यहाँ से जांच किया था, जबकि हम बताए थे और केवला भी दिखाए थे कि 161 खेसरा में वो टोटल जमीन खतियानधारी बेच चुका है, उसका एक भी यानी कि कड़ी जमीन यानी कि रुका हुआ नहीं है, उसको भी स्पष्टीकरण नहीं किए। और थाना परवारी के पास भी हम यानी कि अपना कागज लेकर के गए, जब लेकर के गए तो उसके बाद यानी कि थाना परवारी को यानी कि भी जांच में लिखा है कि हम दोनों यानी कि किए, दोनों यानी कि पेपर लेकर के नहीं आए, जबकि हम पेपर लेकर के थाना यानी कि अध्यक्ष जी के पास गए थे, उनको भी यानी कि स्पष्टीकरण यानी कि लिखना था। हमारे साथ यानी कि विधायक जी द्वारा यानी कि बहुत ही यानी कि रास्ता का भी जी रास्ता का नहीं, हम यानी कि खुद उस जमीन में यानी कि 159 खेसरा में 84 डिसमिल जमीन का हम यानी कि खरीदार हैं। खतियानधारी से हम यानी कि 70 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, और जो हम हमारे ऊपर यानी कि 144 धारा 144 लगाया है, 15 डिसमिल जमीन उस खेसरा से हम खुद खरीदार हैं, जो यानी कि हमको जानिब भी दक्षिण यानी कि सड़क यानी कि दिखा रहा है। क्या मांग करते हैं जी मंत्री से? मंत्री से हम न्याय की यानी कि मांग कर रहे हैं कि मेरा जल्द से जल्द यानी कि हमको यानी कि न्याय मिले। तो आपने सुना कि किन किन तरह की समस्याओं को लेकर के लोग विजय सिन्हा के पास पहुंचे थे। तो दरअसल विजय कुमार सिन्हा जो है भू जनसंवाद कल्याण के लिए जो है लोगों से समस्याएं जो है उसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उसका निदान निकाल रहे हैं, और सीओ से लेकर के राजस्व कर्मचारी सभी की क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।